हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे नानी दादी के नुस्खे वाला महुआ गुड़ बर्फ़ी, जिसे आप एक पीस खाकर बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा पा सकेंगे और महीनों स्टोर करके रख पाएंगे। इसे रात को एक पीस दूध के साथ खाइए और बहुत सारी बीमारी जैसे जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, सर्दी, खांसी, कैल्शियम की कमी, खून की कमी को पूरा कीजिए। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 150 या 200 ग्राम तक महुआ, जो आपको ईजिली किसी न किसी किराने की स्टोर में मिल जाएगा। ये कुछ इस तरह का दिखेगा। ये 1 साल पुराना महुआ है, इसीलिए थोड़ा ब्लैक है, वैसे ये ब्राउन दिखेगा। तो चलिए इसे हम रोस्ट कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने फ्राई पैन गर्म कर लिया है। अब इसमें इस महुए को डालकर हल्का हल्का रोस्ट करेंगे। ये जैसे जैसे गर्म होगा ये थोड़ा कड़ा हो जाएगा और कुरकुरा होने की वजह से ये बहुत ही ईजिली व आसानी से किसी भी खलबट्टे या मिक्सर जार में पीस जाता है। तो इसे हल्का ठंडा होने के बाद हम मिक्सर जार में ले लेंगे। ठंडा होने के बाद ये कुरकुरा हो जाता है, तो पीसना इसे बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये अब ठंडा हो चुका है, तो इसे अब हम मिक्सर जार में ले लेते हैं और इसे पुश मोड पर 1-2 बार चलाने के बाद हम इसे पीसना शुरू करेंगे। इस महुआ में एक तरह ब्राउन कलर का बीज पाया जाता है, उसे हमें निकालना होता है। वो थोड़ा सा तीता होता है और महुआ मीठा, इसलिए बीज को हमें निकालना ही पड़ता है। तो पुश मोड पे चलाइए, उसके बाद इसे निकाल लीजिए। देखिए मैंने कुछ इस तरह से इसे पीस लिया है। अब मैं इसे बीज और इसके गूदे को अलग करने वाली हूँ। तो मैंने इसे कुछ इस तरह से पीस लिया है। ये ज़्यादा महीन नहीं है, बल्कि हल्का दरदरा है, और ये बीज है जिसे मैंने अलग कर लिया है। आपको भी इसे अलग करना होगा। तो इस बीज को हम फेंक देंगे क्योंकि ये तीता होता है, और इस महुए का इस्तेमाल हम आगे रेसिपी में करने वाले हैं। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो मैंने फिर से फ्राई पैन को गर्म कर लिया है और इसमें पोस्ता दाने, बादाम के दाने को डालकर हमें रोस्ट करना है। आप चाहे तो इसकी जगह पे पिस्ता दाने या फिर कोई और भी ड्राई फ्रूट ले सकती हैं, बट इसमें ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम होता है, इसलिए मैंने इसका चुनाव किया है। तो मैं इसे धीरे धीरे लो फ्लेम पे ऐसे ही रोस्ट करने वाली हूँ। मैं इसे तब तक चलाती रहूँगी जब तक कि ये हल्का ब्राउन ना हो जाए। आप भी इसे इसी तरह से भून लीजिएगा। अब हमारे बादाम के दाने हल्के रोस्ट हो चुके हैं, तो हम इसमें कुछ और ड्राई फ्रूट ऐड करने वाले हैं। वो मैं आगे बताऊंगी कि मैंने क्या क्या इसमें ऐड किया है। जब मैं छोटी थी तो ये रेसिपी मेरी दादी बनाया करती थी। उस टाइम मुझे ये बहुत पसंद था क्योंकि ये बहुत ही अच्छा लगता था। वो इसमें मेथी के दाने भी डाला करती थी, लेकिन वो तीता होता है, इसलिए मैं यहाँ पे वो नहीं डाल रही हूँ। अगर आपको पसंद हो तो यहाँ पे मेथी के दाने भी डालकर रोस्ट कर लीजिएगा। मैंने इसमें सिर्फ नारियल, छोहाड़े, किशमिश और बादाम ऐड किए हैं। ये अब अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। तो आपको जो भी ड्राई फ्रूट लेना है उसे रोस्ट कर लेना है, जैसा मैं कर रही हूँ। मैं यहाँ पे सफ़ेद तिल 100 ग्राम उसे भी रोस्ट करने वाली हूँ। इसे ज़्यादा जलाना नहीं है, सिर्फ हल्का गर्म कर लेना है। इसे आगे मैं इस्तेमाल करूँगी। तो तिल 3 प्रकार के होते हैं। मैं यहाँ पे सफ़ेद तिल यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसमें कैल्शियम ज़्यादा होता है। तो ये अब लगभग गर्म हो चुका है, तो इसे अब हम निकाल लेंगे। हम इसे एक प्याले में निकाल कर ठंडा होने देंगे। तो अब हमारे सारे मटेरियल रेडी हो चुके हैं। तो अब हम बर्फ़ी बनाना शुरू करते हैं। हमारा फ्राई पैन गर्म हो चुका है। हम इसमें 1 चम्मच घी डालकर चारों तरफ फैला लेंगे, ताकि हमारी जो बर्फ़ी है वो नरम और मुलायम बन सके। गाइस, आप चाहें तो यहाँ पर 2 से 3 चम्मच तक घी का इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन मैंने यहाँ सिर्फ 1 ही चम्मच घी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैंने जो मटेरियल लिए हैं जैसे कि नारियल, बादाम, इसमें भी काफ़ी मात्रा में तेल एग्जॉर्ब है। तो अब हमारा घी गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें गुड़ को डाल देंगे और 2 चम्मच तक पानी डाल देंगे, ताकि हमारा गुड़ जल्दी से मेल्ट हो जाए और जले ना। गुड़ डालने के बाद अगर आपने पानी को नहीं डाला तो गुड़ तीता लगेगा। मैंने यहाँ पे गुड़ 300 ग्राम तक लिए हैं, आप अपने मटेरियल के अनुसार लीजिएगा। तो हमने इसमें सिर्फ 2 चम्मच ही पानी डाला था, जिसकी वजह से गुड़ अच्छी तरह से पिघलने लगा है। आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप गैस की फ्लेम को हाई कर दीजिए और गुड़ को अच्छी तरह से मेल्ट करते रहिए। इससे होगा ये कि गुड़ हमारा बहुत ही आसानी से व ईज़िली पिघल जाएगा।
इस गुड़ की हमें 1 तार या 2 तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, बल्कि इसे अच्छी तरह से बॉयल करना है। जब ये कुछ इस तरह से बॉयल होने लगे तो इस स्टेज पे आप सबसे पहले ग्रेन किए हुए महुए को डालिए और अच्छी तरह से उसे मिक्स कीजिए कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे आप गैस की फ्लेम को लो कर दीजिए और इसे अच्छी तरह से मेल्ट कर लीजिए। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो यहाँ पे हम तिल को डालेंगे जो हमने थोड़ा रोस्ट करके रखा था। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। महुआ बहुत सारी बीमारियों को जड़ से ख़त्म करने की क्षमता रखता है, तो इसे आप किसी न किसी रूप में ज़रूर खाएं। हमने जो ड्राई फ्रूट और बादाम के दानों को रोस्ट किया था, तो बादाम को हल्के हाथों से मसलने के बाद उसके छिलकों को अलग कर लिया था और उसे दरदरा पीस लिया था। मोटे वाले मिक्सर जार में पीसा था जो कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसे भी हम इसमें डाल देंगे। तो हमने एक एक करके सारे ड्राई फ्रूट को इस फ्राई पैन में डाल दिया है और कुछ इस तरह से इसे धीरे धीरे लो फ्लेम पे मेल्ट किया है। तो यहाँ पे आप गैस की फ्लेम को बंद कर सकती हैं। तो मैंने कुछ इस तरह से इसे मेल्ट कर लिया है। तो ये अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो आइए इसे एक प्लेट में उलट लेते हैं। उससे पहले इस प्लेट को तेल से ग्रीस कर लेंगे। तो मैंने कुछ इस तरह से ग्रीस कर लिया है। आप तेल या घी से भी ग्रीस कर सकती हैं। तो हमारे ड्राई फ्रूट का मिश्रण अभी काफ़ी गर्म है, तो हम इसे धीरे धीरे इस प्लेट में पलटेंगे कुछ इस तरह से और इसे स्पैचुला से आराम से पतला कर लेंगे कुछ इस तरह। और जब ये पतला हो जाए तो ऊपर से थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। आप इसे जिस शेप में काटना चाहेंगे तो यहीं पर उसे उस तरह का बना लीजिए। मैं इसे सर्कल शेप में काटने वाली हूँ, तो मैंने इसे चरखुट्टा बना लिया है कुछ इस तरह से। और इसे कुछ देर हम ठंडा होने देंगे। और जब ये ठंडा हो जाए तो छुरी में थोड़ा सा तेल लगाने के बाद हम इसे कट करेंगे। मैंने कुछ इस तरह से इसे कट करना शुरू कर दिया है, आप देख सकते हो। अभी भी ये काफ़ी गर्म है, तो कुछ देर इसे हम और ठंडा करेंगे। उसके बाद इसे निकालना शुरू करेंगे ताकि ये अच्छे से निकल सके। तो कुछ देर ठंडा करने के बाद हम इसे निकाल रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि ये बहुत ही अच्छी तरह से निकल गया है। और इसे कुछ इस तरह से अपने हाथों से थोड़ा चिकना कर लेंगे ताकि ये दिखने में अच्छा लगे। ये दिखने के साथ खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा। बच्चे या बड़े बहुत ही शौक से खाएंगे। तो आप ये एक बार ज़रूर बनाइए। तो चलिए इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो जस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने इसे कुछ इस तरह से सजाया है। ये दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत और टेस्टी लग रहा है। तो आप इसे एक बार ज़रूर बनाइए। और जब ये ठंडा हो जाए तो किसी टाइट एयर जार में आप इसे स्टोर करके महीनों रख सकती हैं। और इसे जब मन चाहे जब खाइए। ज़्यादातर तो इसे नाइट के समय दूध के साथ खाना सही रहेगा। आप इसे सुबह के समय नाश्ते से पहले भी खा सकते हैं, क्योंकि जितनी सारी दवाइयाँ खाई जाती हैं ये बहुत ही नरम और मुलायम बनकर तैयार हुआ है। ये मुंह में जाते ही घुल जाने वाला है। मैं इसे तोड़कर भी दिखा देती हूँ। ये बहुत ही नरम बनकर तैयार हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।